बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। सीपीसी का नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 12 है। इसका सब सेक्शन 1 आज हमारा टॉपिक रहेगा। बड़ा अहम सेक्शन है। इसमें ओवरऑल सीपीसी का अहाता हो जाता है। हम देखते हैं कि 12(1) कहता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं 12(2) तो कॉमनली हर एक की दस्तरस में रहता है और 12(2) की एप्लीकेशन जानते हैं कि सूट में 12(2) की एप्लीकेशन दे दें, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, जो रिस्ट्रिक्शनल कोई डिफेक्ट आ गया, जो भी उसके 12(2) की इंग्रेडिएंट है। लेकिन 12(1) बड़ा अहम है, लेकिन ये प्रैक्टिस में बहुत कम डिस्कस होता है। आज हम इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे और इससे फिर रिलेटेड जितने भी सेक्शन ऑर्डर्स रूल्स हैं वो सारे हम देखेंगे शॉर्टली। 12(1) को हम उसके कंटेंट्स पढ़ते हैं। वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। इसमें ये कहा गया कि अगर रूल में फ्रेश सूट बार्ड बाय लॉ है या उसे प्रिक्लूड किया गया है तो उस काज ऑफ एक्शन की बाबत जिसमें रूल्स में प्रिक्लूड कर दिया गया है फ्रेश सूट नहीं होगा। अब ये देखने वाली बात ये है कि इस कोड में और रूल्स में कहाँ कहाँ फ्रेश सूट जो है स्पेसिफिकली उसमें प्रिक्लूड किया गया है, बार्ड किया गया है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 34 इंटरेस्ट की बाबत है। सेक्शन 34 इंटरेस्ट की बाबत है और 2 में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर कोई डिग्री पास होती है और उस डिग्री में इंटरेस्ट की बाबत कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा गया कि इंटरेस्ट ग्रांट नहीं किया गया, तो उस स्पेसिफिक इंटरेस्ट की हद तक फ्रेश सूट नहीं हो सकता। वो समझा यही जाएगा कि कोर्ट ने इंटरेस्ट की बाबत रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है, रिफ्यूज़ कर दी है, डिक्लाइन कर दी है। तो अगर कोई सूट डिग्री हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं दिया गया, तो इस इंटरेस्ट की बाबत फ्रेश सूट नहीं फाइल होगा 34 सब सेक्शन 2 की रोशनी में। सेकंड नंबर पे सेक्शन 47 सब सेक्शन 1। 47 सेक्शंस हैं। क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। इसमें 47 में कि अगर कोई डिग्री की एग्जीक्यूशन पेंडिंग है और वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे शेयर्स ऑफ डिग्री होल्डर या इससे बाबत कोई भी इश्यूज, वो 47 में उनकी डिटेल दी गई है। कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स की एम्बिट में आते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमिन कर सकती है, उनकी बाबत फ्रेश सूट 47(1) के तहत बार्ड है। अब आगे आ जाएं। सेक्शन 95 कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। अगर किसी को दौरान सूट अरेस्ट या उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है या उसका इंजेक्शन जो है वो ग्रांट हो जाता है और वो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स होती हैं, उसकी बाबत अगर कोई कंपनसेशन क्लेम करना चाहे तो फ्रेश सूट नहीं फाइल होगा, वो उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे देगा। तो फ्रेश सूट इन हालात में भी बार्ड बाय लॉ है। सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन। एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन पहले हम देखते हैं ये होती क्या है। अगर दौरान सूट दावा आपका चल रहा है और कोर्ट उसी सूट की प्रोसीडिंग के दौरान पोजेशन प्लेंटिफ को दिला देता है और सब्सिक्वेंटली प्लेंटिफ फेल हो जाता है, उसका सूट डिसमिस हो जाता है, तो उस
प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए आप रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन देंगे अंडर सेक्शन 144। इसमें सेपरेट सूट बार्ड बाय लॉ है, उस सूट फॉर पोजेशन नहीं करेंगे बल्कि उसी कोर्ट में आप एप्लीकेशन गुजारेंगे। जनाब इज़्ज़त माब अदालत को आप गुजारिश करेंगे कि आपके ऑर्डर की रोशनी में ये कब्ज़ा मुझसे गया, अब वो प्लेंटिफ सक्सीड नहीं हुआ, तो आप मेहरबानी फरमा के मेरा वो कब्ज़ा वापस दिलाएं। तो 144(2) के तहत उसका फ्रेश सूट जो है वो बाढ़ है, बल्कि एप्लीकेशन उसी कोर्ट में दी जाएगी। इस तरह आगे आ जाएं। ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 9 में भी फ्रेश सूट बाढ़ है। वो किस तरह कि ऑर्डर 9 रूल 8 में अगर सूट फिक्स फॉर हेयरिंग है, प्लेंटिफ नहीं अपीयर होता, डिफेंडेंट हाजिर हो जाता है और सूट डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाता है, तो इन हालात में सूट प्लेंटिफ फ्रेश फाइल नहीं कर सकता। उसके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है फॉर सेटिंग असाइड दैट डिसमिसल ऑर्डर, और उसमें वो सफिशेंट ग्राउंड्स जो भी ऑर्डर 9 में प्रोवाइडेड हैं वो देगा, रीज़नेबल ग्राउंड देगा कि मेरे पास ये वजूहात थी, मैं नहीं आ सका, तो कोर्ट उसमें उसका दावा बहाल कर सकती है। लेकिन फ्रेश सूट ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत फ्रेश सूट वो फाइल नहीं कर सकता। इसी तरह ऑर्डर 21 रूल 62 में अगर कोई क्वेश्चन रिलेटिंग टू द राइट्स ऑफ क्लेमेंट इन अटैच प्रॉपर्टी टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, अगर कोई सूट डिग्री हो जाता है और वो एक प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है, लेकिन उसके साथ जो अटैच्ड प्रॉपर्टी की बाबत कोई राइट्स का इशू आ जाए, तो उसमें बाबत फ्रेश सूट फाइल नहीं होगा, उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी जाएगी। इसमें आगे ऑर्डर 21 रूल 93 सब रूल 3, अगर ये सेल का प्रोसेस जारी है, जो सेल इन एग्जीक्यूशन में है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और कोई सर्टन एप्लीकेशन जो लॉ में प्रोवाइडेड है वो नहीं देता और सेल अब्सोल्यूट हो जाती है, तो उसको जब सेल अब्सोल्यूट हो जाती है तो उस सेल की सेट असाइड के लिए फ्रेश सूट इज़ बार्ड बाय लॉ अंडर ऑर्डर 21 रूल 93 सब रूल 3। आगे आ जाए ऑर्डर 21 रूल 197 में ये है कि अगर कोई रेजिस्टेंस आती है पोजेशन की बाबत, जब डिग्री होल्डर पोजेशन लेने जाता है तो उसको कोई रेजिस्टेंस आ जाए या उसको ऑब्स्ट्रैक्ट किया जाए, इसी तरह अगर उसको डिग्री होल्डर डिस्पोजेस कर दिया जाता है या परचेज़र को डिस्पोजेस कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस में अगर उसको इंटरफेरेंस की जाए या डिस्पोजेस किया जाए तो ऑर्डर 21 रूल 103 के तहत एप्लीकेशन उसी कोर्ट में दी जाएगी, फ्रेश सूट बार्ड बाय लॉ है। इसी तरह नेक्स्ट जो लास्ट है ऑर्डर 21 रूल 1 में अगर कोई प्लेंटिफ अपना सूट, अपना राइट, अपना पार्ट, कोई भी क्लेम का पार्ट विड्रॉ कर लेता है विदाउट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू फाइल न्यू वन, तो आफ्टर द विड्रॉल वो फ्रेश सूट उस कॉज ऑफ एक्शन की बाबत, उस विड्रॉल वाले पार्ट की बाबत दायर नहीं कर सकता। तो लॉ में इसकी प्रोहिबिशन है। सेक्शन 12(1) के तहत ये ही डिस्क्राइब किया गया था कि जहाँ पे रूल में स्पेसिफिकली रिस्टेन किया गया, प्रिक्लूड किया गया टू फाइल अ फ्रेश सूट, तो उन हालात में फ्रेश सूट फाइल नहीं होगा। तो हमने कोशिश की है कि कवर करें उन सारे सेक्शंस को, उन सारे ऑर्डर्स एंड रूल्स को जहाँ पे फ्रेश सूट प्रिक्लूड किया गया है, बार्ड बाय लॉ किया गया है। तो आज तक के लिए सीपीसी का यही टॉपिक रहा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। 12(2) की एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे, कहाँ फाइल होनी है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे और कौन से उसके इंग्रेडिएंट होंगे, और उसको साबित करने के लिए क्या कोर्ट को प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, किन हालात में 12(2) हो सकती है, किन हालात में नहीं होती। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।